करोगे तो इस टाइप के बहुत सारे लाइंस आ जाएंगी। ठीक है, माइस्क्यूएल एक्चुअली माइस्क्यूएल सर्वर रन करने के लिए इसके साथ एक एम्बेडेड टूल आता है माइस्क्यूएल एडमिन। ठीक है, तो सबसे पहले इसके पासवर्ड चेंज करना होता है रूट का पासवर्ड डालने के लिए। ये पैकेट माइस्क्यूएल है, ये हम इंस्टॉल माइस्क्यूएल इंस्टॉलेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम। तो ये है, ये कमांड है एक्चुअली। तो यहाँ जो तुम यहाँ जो पासवर्ड दे दोगे वो तुम्हारा माइस्क्यूएल का रूट का पासवर्ड हो जाएगा, है ना। माइस्क्यूएल का रूट और यूज़र का जो मशीन का रूट है दोनों अलग अलग है ना। कंफ्यूज नहीं करना कि रूट का पासवर्ड जो है तो माइस्क्यूएल हो जाए। सम केसेस में हो सकता है उस पासवर्ड को उठा के माइस्क्यूएल में इंपोर्ट कर रहा हो, लेकिन दोनों का पासवर्ड अलग है। सपोज करो इसको भी हमने रेड रखा, ठीक है ना। तो ये कमांड मैं चला रहा हूँ सर। ये इसमें वो नहीं लगाना पड़ेगा कोमा, इसमें न्यू पासवर्ड नहीं लगा, हो गया ना। अब इसको लॉगिन करने के लिए माइस्क्यूएल को लॉगिन करने के लिए तो उसके लिए माइस्क्यूएल -u रूट -p है ना। एंटर करो, पासवर्ड पूछेगा, है ना। यूज़र रूट पासवर्ड भी यही दे सकते थे, रेड हैट या, ठीक है ना। अब इस यहाँ बहुत सारे कमांड है जो हम अभी आज पढ़ेंगे, लेकिन इन केस मैं वेरी फर्स्ट टाइम है, अब मैं भूल गया मेरा पासवर्ड क्या है, भूल गया, है ना। क्या करूँगा, लॉगिन ही नहीं कर पाऊंगा तो क्या है। माइस्क्यूएल लॉगिन ही कभी कभी करना होता है, पासवर्ड भूल गया। तो एज ए कमर्शियल इम्प्लीमेंटर मतलब हमें तो ये पता होना चाहिए हाउ टू रिकवर द रूट पासवर्ड, है ना। अब हमें पता होना चाहिए कि इसमें कुछ डेटा है कि नहीं है। डेटा नहीं है तो दोबारा डाल दें, दोबारा क्यों डाले, पैकेज पड़े हुए हैं तो ऐसे कहाँ पे हैं डेटाबेस, उसको कुछ ठीक कर लेंगे, पासवर्ड दोबारा डाल सकें। इस टाइप की चीज़ें हमें आना चाहिए ना इंजीनियरिंग लेवल ऑफ टास्क। तो माइस्क्यूएल का जो फोल्डर होता है वो होता है cd where leave MySQL, है ना, यहाँ होता है। और फिर वही स्टेटमेंट दोबारा लिख दें जो पासवर्ड सबसे पहले लिखा था, चेंज ही हो जाएगा। कौन सा? तो सबसे पहले रेड ये वाला? हाँ, रेड की जगह कुछ और डाल देखो दें। नहीं होगा ना एक बार ही होता है, फिर दोबारा परमिशन नहीं आएगा, है ना? वेरी फर्स्ट टाइम होता है। फिर सिक्योरिटी क्या रहेगा अगर हाँ। ये केस चलेगा? ठीक है, क्लियर। एलएस देखो इसमें क्या है, ये एक्चुअली जितने भी डेटाबेस है ना माइस्क्यूएल में सब आके यहाँ एक माइस्क्यूएल डेटाबेस है, इसी के अंदर सारे पासवर्ड उस पर सब है। एक टेस्ट डेटाबेस ऑलरेडी बनता है, तो यू कैन डिलीट ऑल, ये सारे के सारे आप डिलीट कर सकते हो यदि आपके पास कोई फिलहाल डेटा नहीं है। अगर पास डेटा नहीं है, लेकिन इट इज नॉट अ रेगुलर प्रैक्टिस, पता चलो जाके डिलीट मार दिया और जितने भी डेटा है सब उड़ जाएगा, है ना। नाउ यू कैन डिलीट RM -RF स्टार, है ना। तो नो डेटा, है ना, ये तो कोई डेटा नहीं है। तो नाउ सर्विस MySQL D स्टार अगेन, है ना, क्योंकि है नहीं अब उसमें, दोबारा उसने पूछा पासवर्ड आप अगेन आप जो है पासवर्ड आप दे सकते हो, है ना। नाउ पोर्ट में दे देते हैं आप लोग, कन्फ्यूजन ना हो, 1 2 3, है ना। तो 1 2 3 नाउ यू आस्क MySQL। अब MySQL D मत लगाना यहाँ पे, है ना। सर्विस में MySQL D है, MySQL -u फिर यूज़र रूट और -p 1 2 3 पासवर्ड, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से डेटाबेस है देखने के लिए शो, है ना, डेटा बेसिस, ठीक है। अब जो भी कमांड लगा उसके आगे आपको सेमीकोलन लगाना है। देखो ये है ना,
अब इसके अंदर कोई डेटाबेस आपको चूज़ करना है। अब ये पूरा डेटाबेस, सारे डेटाबेस दिखा दिया। जैसे MySQL को चूज़ करना है तो यूज़, है ना, MySQL चूज़ कर दिया, डेटाबेस चेंज, है ना। अब कैसे होता है, पहले डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं, है ना। अब शो टेबल्स, है ना, टेबल्स आप करोगे तो इसके अंदर के सारे टेबल्स है ना, ठीक है। तो इस टाइप का देगा। अब जो आप पहले यूज़ करोगे उसी का टेबल्स दिखाएगा, ठीक है। एग्जिट करोगे तो एग्जिट हो जाएगा। तो सर बेसिकली इसमें डाटाबेस क्या चीज़ काम आता है? जैसे आपका एल्डर है उसमें तो आप यूजर नेम पासवर्ड डेटाबेस व्हाटएवर, जैसे कि किसी का यूजर नेम पासवर्ड और इतना वेबसाइट होता है, बड़े बड़े डेटा, कुछ भी, है ना। पैटर्न एक ही टाइप के डेटाबेस, जैसे यूजर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, है ना, ऐसे हज़ारों लोगों का हो गया तो कहाँ जाएगा, डेटाबेस में जाएगा, है ना। वेबसाइट में जो देते हो, लैम्प में जितना भी चीज़ें हैं सारे डेटाबेस में होता है, MySQL में होता है। तो डेटाबेस क्या है, ऊपर ही है। तो जैसे आउटलुक में एड्रेस उठाते हैं, ऐसे उठा सकते हैं डेटाबेस, ठीक है। जैसे एल्डप में डालते हो ना, वैसे इसमें भी डाल सकते हो, इससे भी आउटलुक से नहीं उठा सकते, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में, जैसे आप समझ लो कि वो मेल सर्वर का यूज़र नेम पासवर्ड MySQL से उठा रहे हो, है ना। जैसे स्क्विड के यूज़र नेम पासवर्ड दिया सर हमने, एक ऑथेंटिकेशन सर्वर है, वो भी सेम यूज़र नेम पासवर्ड से हो रहा है, मेल भी सेम यूज़र नेम पासवर्ड से यूज़ हो रही है। तो सेंट्रलाइज सर्वर लगा ऑथेंटिकेशन सिस्टम आप लगा सकते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट में यूज़ होता है। जैसे एक यूज़र का सेम यूज़र नेम वही है, वो ईमेल भी यूज़ कर सकता है, ऑथेंटिकेट भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसको कैसे लाएंगे? कंट्रोल से सर कंट्रोल ऑल स्पेस एन, कंट्रोल नहीं ऑल स्पेस एन, कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल नहीं खाली सर, ऑल स्पेस कंट्रोल नहीं, सर खाली ऑल्ट स्पेस एन मूव हो जाएगा सर इसमें, ऑल स्पेस ऑल्ट स्पेस स्पेस करना आगे खाली हो जाता है। मिनिमाइज कर देना ना, ऑल्ट स्पेस एम से तो मिनिमाइज हो जाएगा। मूव हो रहा है, हाँ हो गया ना सर, वो तो हो गया। मूव कर दो ना, ऐसा बोलना तो भी नहीं हुआ, लफड़ा है ना। अब रिज्यूम हो गया, क्या हो गया, क्या पता। नहीं चल रहा है सर। अरे स्टॉप कर सेव कैसे करूँगा? ऑल्ट स्पेस एम सर रिस्टार्ट कर दो, नहीं नहीं सिस्टम रिस्टार्ट कर दो। ये मुंह से करके देखो सर, पूर्ण करके रेजोल्यूशन कम करना है, इससे बेटर होगा। स्टूल में जाके कर दिखा पूरा सर डिलीट करके शुरू से कर दीजिए सर। 8 ही मिनट हो गए। हाँ रेजोल्यूशन कम कर दो। अप्लाई पूरा होगा। हेलो, ठीक है। तो ये पासवर्ड हो गया हमारा, है ना। MySQL पासवर्ड यूज MySQL रिकवर MySQL रूट पासवर्ड, ये देखते हैं ना। क्योंकि रिकवर्ड MySQL रूट पासवर्ड इन फॉलोइंग स्टेप्स। पहला क्या है, MySQL
सबसे पहले तो स्टॉप MySQL सर्वर प्रोसेस। अब समझ लो कि हम भूल गए है ना, स्टेप्स कर लेते हैं, मेरे को भी उतना याद नहीं है। सबसे पहले सर्विस MySQL डी स्टॉप, ठीक है। आप वो जाके डिलीट कर दोगे ना, तो होगा क्या, जितना भी डेटाबेस है वो सारे चले जाएंगे, है ना। तो हमें डेटाबेस बनानी है, तो वो सब चले जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो आप रूट के पासवर्ड को रिकवर करना है एक्चुअली। आप क्या है, स्टार्ट MySQL सर्वर प्रोसेस, स्टेप 1 दिया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है डिटेल, तो बड़ा दिक्कत है इसमें। स्टॉप कर दिया। अब इस टाइप का कमांड देना है आपको, है ना, MySQL d_safe स्क्रिप्ट ग्रांट टेबल, है ना। एक्चुअली उसको ग्रांट टेबल है ना, जो पासवर्ड वाला टेबल है, उसको स्किप कर देगा। स्टार्ट MySQL अब वो कर सकते हैं। अब MySQL अब जो हम कर सकते हैं, आप यूजर ने पासवर्ड हो पूछेगा नहीं, नॉट आस्क यू फॉर पासवर्ड, सीधा दे दो पासवर्ड में। अब आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, है ना। तो पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे, तो पासवर्ड चेंज करने की प्रोसेसर है, यूज़ MySQL डोमेन, पहले डेटाबेस लेना है, फिर आपको ये करना है। यदि भूल जाओ आप शो डेटाबेसेस कर लेना, ये यूज़ MySQL डेटाबेस चेंज हो गया। इसके बाद ये कमांड है अपडेट सेट यूज़र पासवर्ड, है ना। ये देखो आप इसको ले चलते हैं। यूज MySQL से क्या होता है सर? वो डेटाबेस वो वाला डेटाबेस सिलेक्ट हो गया ना, पासवर्ड तो उसी के अंदर है, चेंज तो उसी में करना है ना, इसीलिए। इसको छोटा नहीं होता। अपडेट सेट यूजर पासवर्ड न्यू रूट पासवर्ड, है ना, या कोई रूट पासवर्ड हम नया दे देते हैं, जैसे हम देखते हैं 567, है ना, और यूजर 567, ऐसा ट्राई करें। अपडेट यूजर सेट पासवर्ड, और ये ओके, वो मैच चेंज हो गया ना। जहाँ यूज़र रूट है उसके लिए पासवर्ड चेंज कर दो, ऐसे कह रहे हैं। फ्लश प्रिविलेजेस एंड क्विट, है ना, क्विट भी कर दोगे या फ्लश प्रिविलेजेस लगा सकते हो, मतलब कुछ यदि है मेमोरी में वो हटा दो। स्पेलिंग गलत, जैसे आप ये लगाना भूल जाओ ना कहीं, जैसे ये सेमीकॉलन लगाना भूल गया तो ये ऐसा आएगा, तो सेमीकॉलन यहाँ लगा देना, है ना, तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आप क्विट कर दो, नाउ चेंज MySQL सर्विस MySQL रिस्टार्ट, है, स्टार्ट करने के लिए MySQL रिस्टार्ट एंड चेक फॉर पासवर्ड चेंज करना, ठीक है। MySQL -u root -p
और 5 6 7 से हो जाना चाहिए। हाँ, ये देखो 5 6 7 ठीक से हुआ नहीं शायद, दोबारा से करते हैं। 1 2 3 से कर लो ना। 24 1 2 3 से करके देखिए, नहीं सिंटेक्स गलत ही था। हाँ गलत ही गलत हमने वो इस पर गलत दे दिया। अब सबसे पहले क्या करना है, हमने स्टॉप कर दिया, ये कमांड चलानी, MySQL सेव, उसके बाद हो गया ये MySQL use MySQL, ठीक है। उसके बाद सेट पासवर्ड वाला है, MySQL यहाँ रोल पासवर्ड ठीक है। तो क्या था, MySQL स्टॉप है ना, रिफ्रेश करेंगे। पिछले बार हमने MySQL स्टॉप नहीं किया था, स्टार्ट करते हैं तो वही बात है, पहले स्टॉप होगा फिर स्टार्ट होगा। सर्विस MySQL D स्टॉप, ठीक है। हाँ, तो मिस्टेक किया था क्या, हमने यहाँ जो दिया था ये हटा दिया था हमने पासवर्ड, ये भी देना है और यहाँ इसके अंदर, ठीक है ना। इसके बाद ये डेटाबेस क्रिएशन का हमारे पास है क्या, बाकी के सारे जितना कमांड है वो नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस, बेसिकली वो सारे जो PHP प्रोग्रामर्स है ना वो करते हैं, इंसर्ट क्रिएट टेबल वगैरह। तो हमें बस एक इसका बैकअप रिस्टोर देखना है और ये PHP माई एडमिन कैसे लोड करते हैं, हाँ? कैसे डाउनलोड कर लेते हैं फिल्म।
कंट्रोल F कर दो। तो डायरेक्ट भी हम लोड कर सकते हैं PHP ये वाला पैकेट हमें लोड करना है ना। हमारे रैपों में है कि नहीं ये भी चेक कर सकते हैं। नॉर्मली होता नहीं है। लॉन्ग PHP के सारे पैकेजेस चाहिए लफड़े हैं इसमें।
तो जैसे LDAP में तो हम खुद क्रिएट करते हैं ना कोई भी डाटाबेस, तो अगर वो जैसे iRed या कोई यूज़ हम कर रहे हैं तो उसमें तो वो सेलेक्ट करो कहते हैं ना कौन सा तुम्हें डाटाबेस है, तो वो अपने आप ही डाटाबेस क्रिएट करते हैं जो भी हम यूज़र बनाएंगे उसका। जो तुम उधर बनाओगे वो कंट्रोल पैनल है ना, सीधा उधर डाल देगा। कहाँ डाल दिया इसमें? HTTPS तो नहीं आ रहा है। इसको बताएगा। तो कंट्री लैंग्वेज आपको कोड रेटिंग वाले उस काम करना पड़ेगा। इसको चलो यार। ओके अलाउ मी।
ये अलाउ फ्रॉम ऑल का डबल एल कैपिटल। Database leverages process runtime function. Databases import export. सारे एक्सपोर्ट है, क्रिएट डेटाबेस यहाँ पे कोई क्रिएट भी कर सकते हो। बन गया डेटाबेस, then you can show from here. Right here, use type, show tables ये बनाया ना, ये कोई नहीं बना। जैसे उसमें जाओगे where MySQL, अब डेटाबेस कुछ भी हो है ना, उस पर ना जाए, हम इसको इस डेटाबेस को हम बैकअप लेते हैं और डालेंगे है ना, और वहाँ शो करना चाहिए है ना। तो दो तरीका है, एक वैनिला तरीका ये है कि आप वेयर लीव MySQL को उठा के कॉपी कर दो MySQL से बैकअप ऑलरेडी है। अब क्या करूँ, सपोज करो अब ये सर्वर में सारे डेटाबेस है, अब इसको बैकअप करना है, नेक्स्ट सर्वर में कहीं डालना है ना, ऐसे ही होगा ना कुछ। तो हम क्या करते हैं, वेयर लीव MySQL, इसके अंदर जितना कुछ भी है उसको उठा के हम बैकअप में डालते हैं ना, कॉपी भी कर सकते हैं है ना, मूव कर दिया तो हमारा सब खत्म है ना। और फ्रेश सर्वर है, तो उसके बाद दूसरे सर्वर में आ गया, फ्रेश MySQL है ना, तो सर्विस MySQL रिस्टार्ट करोगे तो क्या होगा, फिर से आएगा है ना, देन यू चेंज पासवर्ड और कुछ दूसरा डाल दोगे 888, ठीक है।
MySQL माइनस root माइनस p 888 यूज शो डेटा बेसिस। तो इसमें तुम्हारा टेस्ट ट्राई नहीं आ रहा है ना, ठीक है। और ट्राई को यहाँ लाना है तो आप कैसे करोगे? सिंपल where leave MySQL में चले गए, where leave MySQL में चले गए। अब यहाँ ट्राई को कॉपी कर देता हूँ, है ना, हम भी कर देता हूँ, बैकअप के अंदर पड़ा हुआ है हमारा ट्राई को कहाँ वो कर देते हैं ना, आगे ट्राई दोबारा MySQL ट्राई आ जाना चाहिए, है ना, u माइनस p 888 शो डेटा ट्राई ना, यूज़ भी हो जाना चाहिए। अंदर हमने टेबल बनाया नहीं कोई अभी, चेंज होगा। तो इस टाइप का जो हम उसको कॉपी करके रखें, मूव करके रखें कहीं और उसको कॉपी करें, ये तो एक बेसिक तरीका है जो नॉर्मली करते हैं सर्वर से, है ना। जो प्रोग्रामर बैकअप लेता है ना वो हर का अलग लेता है, तो वो MySQL डम्प से लेता है ना? तो MySQL डम्प का प्रोग्राम देखते हैं, MySQL डम्प कैसे होता है। हर एक फाइल को अलग से कॉपी करेगा, अलग से लगे कहीं एक्सपोर्ट करेगा फिर इंपोर्ट करेगा। तो जैसे MySQL डम्प रूट का पासवर्ड डेटाबेस नेम और कहाँ डंप करना है, रिस्टोर करना है स्कूल डाटा, सिंपल है ना। ट्राई के अंदर अभी कुछ है नहीं, बन जाता तो हम देखते हैं, कोशिश करते हैं क्रिएट डेटाबेस करने के। और भी हमारे पास बहुत सारे कमांड है, क्रिएट डेटाबेस कर लेते हैं। बहुत दिन से क्लास हुई नहीं ना, मैं भूल गया हूँ, मेरे को बना देता हूँ। नेम टेक्स्ट है 25 है, पता नहीं क्या इसका सेंस ही नहीं है। तो
आ गया ना नेम, बस एक दिखाने के लिए मैंने क्रिएट किया। अब MySQL डंप तो उसको हटाऊंगा और ये ड्रॉप करूंगा डेटाबेस को, दोबारा डाल के दिखाऊंगा, ठीक है ना। MySQL डंप कमांड सेम ही है, MySQL डंप स्पेस यूजर नेम पासवर्ड और फाइल नेम बस कुछ नहीं। कुछ नहीं, सिंपल है। MySQL डंप याद रखो। डेटाबेस बनाया उसका बैकअप लिस्ट कहीं और पे लिखोगे। हाँ, रूट का पासवर्ड दे दो यहाँ पे, जैसे हमारा 888 बाद है। में मांग लेगा, नहीं भी देंगे नहीं देंगे तो बाद में मांग लेगा। डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम ट्राई, जैसे हमारा ट्राई है ना, और उसको हमने Try दे dot। दिया, जैसे यहाँ दे दिया, रूट के अंदर दे देते हैं ना, नहीं सर यहाँ पे फाइल का नेम आएगा, जो जिसमें एक्सपोर्ट करेंगे, है ना। नहीं जो जिस नाम से फाइल बनेगी। हाँ, तो try.xml बताता हूँ, ठीक, तो वो बैकअप हो जाएगा मतलब उसका, है ना। ये जैसा है, तो ये आप ऐसा करो, पासवर्ड मांग रहा है, दोबारा मांग रहा है, स्पेस नहीं आएगा सर, पासवर्ड जब डालेंगे -p -p बिना स्पेस 888। ऐसा। अच्छा, ठीक है। ये try.sql आ गया, है ना। खोल के देख सकते हैं क्या try.sql क्या है। तो इसके अंदर कुछ इस टाइप का डेटा रीडेबल है। try.sql यहाँ एक्सपोर्ट हो गया। अब फिर दोबारा हम करते हैं MySQL -p अब जैसे ट्राई को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप इसका है ना। ड्रॉप होता है, क्या होता है, ड्रॉप डीबी होता है, ड्रॉप डेटाबेस, है ना। तो होता है ड्रॉप माइनस के ड्रॉप को डिलीट करना है। सिर्फ एस नहीं आएगा डेटा बेसिस में ना। हाँ, ऐसे भी होगा। ड्रॉप डेटाबेस ट्राई, ठीक है, ड्रॉप हो गया। अब शो डेटाबेसेस अगर करेंगे तो ट्राई चला गया, ठीक है ना। अब मेरे को उसको रिस्टोर करना है, तो आ जाना चाहिए उसमें, है ना। या फिर क्रिएट डीबी कर लो, क्रिएट डेटाबेस ट्राई हो गया। तो शो डेटाबेसेस, तो ट्राई आ गया ना इसमें, तो यूज़ ट्राई करो, शो टेबल्स कर लो, उसके अंदर कोई डेटा नहीं है ना। तो उसको आप रिस्टोर कर देंगे, फिर टेबल करेंगे, उसके अंदर जो नेम बनाया तो वो आ जाना चाहिए। ये कंसर्न है ना। तो अभी इसको हम एग्जिट कर देते हैं। अब उसके लिए कमांड है
MySQL रूट है ना, MySQL उल्टा है, बस वो जो होता है सबसे database package रूट पासवर्ड दे दो यहाँ पे बिना स्पेस के, है ना। डेटाबेस नेम ट्राई आना चाहिए, और यहाँ पे जहाँ पे तुम्हारा बैकअप रखा हुआ है, तो हमारे पास यहाँ बैकअप रखा हुआ है, ठीक है ना। ये कमांड मैं दे देता हूँ, ठीक है। MySQL -u root -p 888 show databases, use try show tables, इसके अंदर नेम आ जाना चाहिए, नेम आ गया, है ना। वो मैं ऐसा रिस्टोर, अगर डायरेक्टली रिस्टोर करते हैं बिना क्रिएट कराए तो हाँ उठा के वो डाल दो, हाँ स्क्वायर को नहीं, उसको डाल दो जो हमने कॉपी किया था। सर सपोज करें हमने रूट का एक्सेस तो आप किसी को दे नहीं सकते हैं, तो डेटाबेस को User- परमिशन user- देना होता है। हाँ, उसमें क्या होगा, आप क्रिएट यूजर कर लो, फिर ग्रांट परमिशन कर दो, है ना। उसको भी देखते हैं कैसे करना, जैसे किया है ना। आप तो रूट से ही कर रहे हैं, है ना। 888 है ना। अब जैसे इसमें हम एक क्रिएट यूज़र कर लेते हैं, क्रिएट यूज़र, इसको मान लेते हैं एडमिन, है ना। एडमिन यूज़र दे दिया। हाँ? अब यहाँ पे ग्रांट परमिशन होते हैं, ऊपर है ये रहा SQL IT एड्रेस alt थोड़ा एक्स्ट्रा है, मैं ऑप्शन देखता हूँ। डेटाबेस नेम को हम कर देते हैं ट्राई में सारा, इस स्टार्ट डॉट मतलब उसके अंदर सारे टेबल भी, टू यूज़र नेम ठीक है। एडमिन का पासवर्ड भी तो सर होगा। वो नहीं लगेगा इसमें है क्या मतलब क्या ये लगेगा ये ना, एडमिन का पासवर्ड भी देना पड़ेगा। पासवर्ड 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 कैसे देते हैं, ये इसके पीछे ले जाता था आइडेंटिफाई बाय दिस पासवर्ड ऐसा लगाया जाए, दोबारा दे दो। दोबारा मार देना एक सर ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। ठीक है चलो। 1 2 3
ठीक है ना, क्विट कर दो। एडमिन से लॉगिन करके देखें। हाँ वही, अब एडमिन से लॉगिन करेंगे रूट से। लॉगिन हो गया। अब शो डेटाबेसेस करेंगे तो सारे नहीं दिखाना सिर्फ चाहिए। ट्राई दिखा। केवल ट्राई दिख रहा है ना, माई स्क्वेल नहीं दिख रहा है, बाकी तो स्कीमा है। माई स्क्वेल नहीं दिख रहा, माई स्क्वेल रूट ही देख सकता है, ठीक है। अब यूज ट्राई शो ठीक है ना, इस टाइप का उस डेटाबेस का परमिशन केवल उसको देगा। इसी टाइप का कई सारे जैसे वेबसाइट हम बना रहे हैं, हर वेबसाइट का अलग अलग यूज़र से कंट्रोल होगा, है ना, उसके नाम से डेटाबेस बनेगा, उसका एक्सेस उसको दे देंगे इस टाइप का। तो ये तो इसमें हुआ, और इसमें भी सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, इससे भी मैनेज कर सकते हो। ड्रॉप करोगे यहीं से ड्रॉप हो जाएगा। टेस्ट ट्राई नियम है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो यहाँ से, जैसे यहाँ से आप करोगे एक्सपोर्ट CSV इतना सारे स्कूल में, जैसे स्कूल में एक्सपोर्ट करना, ट्राई को जिसको सेव करना, बाद में उसको इंपोर्ट करो। नॉर्मली ऐसे ही होता है, बाकी इंजीनियरिंग टास्क में हम थोड़ा सा जाके अंदर कर लेते हैं जैसा हमने किया है, नहीं तो सारे जितना भी वेब डेवलपर है यही इसी पैनल से ही करते हैं। हमारा काम तो नहीं खत्म हो जाता है, हमारा काम एक मिनट में खत्म हो जाता है। इंस्टॉलेशन करके दे दिया, इंस्टॉलेशन यूजर करके दे दिया, प्रिविलेज करके दे दिया, बस उसके ये बाद माई स्क्वेल एडमिन खुल जाए, यूजर नेम पासवर्ड से खुल जाए, वो कभी कहेगा बैकअप ले लो तो उठा के डाल लेना है कहीं, कभी डाल लेना। तो थोड़ा डेटाबेस बनाना आना चाहिए, टेबल देखना आना चाहिए, यही होता है, ठीक है। इसके बाद तुम यदि दूसरा देखना चाहते हो कि कैसे फाइल इंसर्ट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, टेबल को जैसे हटाना है तो रिवॉक करके डेटाबेस में हटा सकते हो, डिलीट कर सकते हैं कुछ, है ना। रिवोक का क्या था? रिवोक का था? रिवॉक मतलब उसमें से कुछ यदि निकालना है, आपको हटाना है डेटाबेस के अंदर से, हाँ? तो ये लिटरेचर है। एक और वीडियो है, उसको मैंने पूरा तैयारी करके ली थी, वो मास्टरिंग वेब सर्वर की क्लास था, अभी मेरे को उतना याद नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा थोड़ा सा, तो वो उस वाला वीडियो को भी ले जाओ, तो उसको लर्न करना, उसको देखना, उसमें सब कुछ है ना, कैसे बनाते हैं टेबल, उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, क्रिएट करना भी है उसमें। जैसे देखो ये है ना, तो इसमें क्या सिलेक्ट करना है और क्या डिस्प्ले करना है, सब कुछ है देखने के लिए डेटाबेस में। लेकिन जनरल लाइफ में ये सब नहीं होता है, ऐसे कमांड से कोई नहीं करता है ना, तो आपको आके यहीं से करना पड़ेगा सारा कुछ, इसी में मास्टरी होनी चाहिए, इसी यहीं एंट्री हो जाती है एक्चुअली। कैसे एंट्री होती है? टेबल हाँ? टेबल से नेम है ना,
वीडियो से देख लेंगे, वीडियो से मिल जाएगा। चलो एनीवे मैं वो वीडियो दे देता हूँ उसमें। तो मेन काम तुम्हारा यही है, यही है एक्चुअली, इसमें नहीं जरूरत पड़ती इससे ज़्यादा। इससे कुछ नहीं। इतनी बार भी करा तो जरूरत ही नहीं है इससे।